आर्तस्वरम तु तम भर्तृर्विज्ञाय सदृशम वने उवाच लक्ष्मणम सीता गच्छ जानहि राघवम। ये वाला अध्याय बड़े ध्यान से सुनिए। ये स्टोरी है पर बहुत ही क्रिटिकल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ह्यूमन नेचर को समझिए। स्टोरी तो आपने सुना होगा, पर जब आप खुद डायरेक्ट वाल्मीकि रामायण से पढ़ते हैं, इसकी अलग आनंद होता है ना। सीता और लक्ष्मण की बातचीत को देखिए। जब वो, हमारे कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बर्बादी होती है कैसे दिमाग काम करना बंद कर देता है। और कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं तो कैसे कैसे हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं, और कैसे रैशनल चीजों को हम इमोशन के द्वारा दबाते हैं। रैशनली बात करने वाले को लोग कैसे नीचा दिखाते हैं अपने इमोशन के बेस पर, और एट द एंड ऑफ द डे नुकसान किसका होता है। ये सीता और लक्ष्मण की बात से आपको समझ में आया। बहुत ही क्रिटिकल सर्ग है। आर्तस्वरम तु तम भर्तृर्विज्ञाय सदृशम बने। उस जंगल में अपने पति के आवाज जैसी आवाज सुन करके उवाच लक्ष्मणम सीता, सीता ने लक्ष्मण से कहा, राघवम गच्छ जानिहि, जल्दी जाओ राम के पास और जानो क्या हालत है। नहीं में हृदयम स्थाने जीवितम वावतिष्ठति, हे लक्ष्मण, मेरा दिल और मेरा जीवन अपने जगह पर नहीं, मतलब मैं बहुत बेचैन हूं, मैं बहुत डिस्ट्रेस में हूं। क्रोशतः परमार्थस्य श्रुत शब्दों मया भृशम, मैंने बार बार राम के मुंह से ये आवाज सुना, चिल दर्द का आवाज, आक्रंदमानम तु बने भ्रातरम त्रातुमर्रसी, तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई की पुकार सुन के मेरा दिल घबरा रहा है, वो परेशानी में है, वो चिल्ला रहे हैं बचने के लिए, तुम जाओ अपने भाई को बचा सकते हो। तम क्षिप्रम अभिधावत्वम भ्रातरम शरणे ही क्षीणम, तुम्हारा भाई तुम्हारा शरण रिफ्यूज मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है, दौड़े जल्दी जल्दी जाओ और अपने भाई को बचाओ। रक्षसाम वशमापन्नम सिंहानाम इव गोवृषम, जैसे कोई फूल सांड सिंहों के द्वारा, शेरों के द्वारा घिरा हुआ तड़पता है, इसी तरह राक्षसों के कब्जे में तुम्हारा भाई पड़ा हुआ है और तुम्हें हेल्प मांग रहा है। न जगाम तथोक्तस्तु भ्रातुराज्ञाय शासनम, तमुवाच ततस्तत्र कुपिता जनकात्मज। सीता घबराहट में लक्ष्मण को बोल रही है, जाओ जाओ जाओ, पर लक्ष्मण जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उसने भाई को अपना प्रतिश्रुति दिया था, भाई से प्रॉमिस किया था, और भाई ने आदेश दिया था क्या, सीता को छोड़कर कभी नहीं जाना, सीता को बचाना। और लक्ष्मण के लिए तो अपने भाई की जो सिंपल बातें हैं ना, वो ऑर्डर है, वो तो और किसी की सुनता नहीं है, सिवाय अपने भाई के किसी की सुनता नहीं। तो वो हिला नहीं। जब नहीं हिला तो कुपिता जनकात्मजा, सीता को गुस्सा आई, और गुस्सा में बोला, सौमित्रे मित्र रूपेण भ्रातुस्तमसि शत्रुव, तुम तो अपने भाई के मित्र के रूप में शत्रु हो। यस्तमस्याम अवस्थायाम भ्रातरम नाभिपत्स्यते, इस अवस्था में तुम अपने भाई को बचाने के लिए नहीं जा रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारे सोच में कुछ, तुम्हारे इच्छा में, दिल में कुछ खोट है। इच्छति इच्छसी तुम विनश्यंतम रामम लक्ष्मण मत कृते, तुम मुझे चाहने चाहते हो, इसीलिए चाहते हो कि तुम्हारा भाई राम मारा जाए, जिससे कि तुम मुझे हड़प सको, मुझे पा सको। लोभा तुम मत कृते नूनम नानुगच्छसि राघवम, मुझे पाने की लालच से तुम अपने भाई राम को बचाने के लिए नहीं जा रहे हो। व्यसनम ते प्रियम मन्ये स्नेहो भ्रातरी नास्तिते, तुम्हारे भाई की जो आपत है, जो विपत्ति है, तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा है। तेना तिष्ठति विश्रब्धम तमपश्यन महद्युतिम, तुम राम की एडवर्सिटी में खुश हो रहे हो, तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, तभी तो तुम अपने भाई के प्रति प्रेम नहीं दिखा रहे हो। तुम्हारे शकल में कोई कंसर्न मुझे नहीं दिख रहा है। किम ही संशय मापन्ने तस्मिन् यह मया भवेत कर्तव्यम यह तिष्ठन्त्या तत्प्रधान त्वमागत, तुम यहाँ क्यों आए थे? तुम्हारा प्राइमरी काम था कि तुम अपने भाई की सेवा करोगे। जब वो संकट में पड़े तुम्हें उसकी सेवा करनी है, तुम सेवा ना करके यहाँ क्यों खड़े हो मेरे साथ? इति ब्रुवाणम वैदेहीम
बाष्प शोक परिप्लुताम अब्रवीत लक्ष्मणस्त्रस्ताम सीताम मृगवधूमिव। इस तरह कटु बात बोलते हुए विदेह की कन्या सीता, जिसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, जो हिरनी की तरह कांप रही है डर के मारे, ऐसी डरी हुई कांपती हुई गुस्से में और दुख में परेशान सीता की ये बातें सुन करके लक्ष्मण ने बोला, पन्नगासुर गंधर्व देव मानुष राक्षसैहि अशक्यस्तव वैदेही भर्ता जेतुम न संशयः। मां सीते, तुम्हारा पति को हराना किसी के भी बस की बात नहीं है। वो सांप हो, वो राक्षस हो, वो गंधर्व हो, वो देवता हो, वो मनुष्य हो, कोई भी हो, अशक्य, इम्पॉसिबल है उनको कोई हरा सके। देवी देव मनुष्येषु गंधर्वेषु पतत्रिषु राक्षसेषु पिशाचेषु किन्नरेषु मृगेषु च दानवेषु च घोरेषु सन विद्यते विद्येत शोभने। हे सीते, राम जैसा व्यक्ति को हराना ना देवताओं में कोई है, ना मनुष्यों में कोई है, ये सप्ताह नहीं, ना गंधर्वों में कोई है पतत्री, ना पक्षियों में कोई है, ना राक्षसों में कोई है, ना पिशाचों में कोई है, ना किन्नरों में कोई है, ना जंगली जानवरों में कोई है, ना दानवों में कोई है, ना भयंकर लोगों में कोई है। यो रामम प्रतियुद्धेता समरे वासवु। इंद्र के समान बलशाली है राम, लड़ाई के मैदान में कोई उसको हरा नहीं सकता। अवध्य समरे रामो, राम लड़ाई में अवध्य है, नहीं मारा जा सकता है। नैवत्वम वक्तुम रसी, आप राम के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते हो सीते। न त्वाम अस्मिन वने हातुम उत्सहे राघवम बिना, और मैं तो राम के बिना आपको इस जंगल में अकेले छोड़ ही नहीं सकता। अनिवार्यम बलम तस्य बलैर बलवतामपि त्रिभिः लोके समुद्युक्ते शेश्वरैरपि सामरैः। वो किसी के द्वारा भी, कितना भी माइटी हो, पावरफुल हो, किसी के बल के द्वारा उसको रोका नहीं जा सकता। इंद्र अगर सारे देवताओं के साथ आए, या तीनों लोगों की आर्मी अगर भी लड़ाई करने आए, तो भी राम को हराना मुश्किल है, उतने बलशाली है सीते, मैं जानता हूं। हृदयम निवृत्तम ते अस्तु संतापस्त्यजता मयम आगमिष्यति ते भर्ता शीघ्रम हत्वा मृगोत्तमम। आप चिंता छोड़िए, आप मत घबराइए, आपके पति जरूर जल्दी ही उस हिरण को मार करके वापस आ जाएंगे। न च तस्य स्वरो व्यक्तम मायया केनचित् कृत गंधर्व नगर प्रख्या माया सा तस्य राक्षस। और ये जो आवाज आपने सुना, वो राम के नहीं है, वो उस मायावी छल करने वाले मारीच की आवाज, चित्कार था, जो गंधर्व नगर के समान सिर्फ फिक्शनल है, सिर्फ सिर्फ छल है, वो सच नहीं है। मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि न्यास भूतासि वैदेही। हे वैदेही, आप मेरे लिए आप ट्रस्ट हैं। राम ने ट्रस्ट के रूप में, न्यास के रूप में मुझे सौंपा है, तो ट्रस्ट को केयर करना, उसको प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। रामेण तुम बरारोहे न त्वाम त्यक्तुम यह उत्सहे, इसलिए मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जा सकता। कृत वैराश्च वैदेही वयमेते ही निशाचरे खरस्य निधना देव जनस्थान वधम प्रति। क्या करें, हमने जब ये जनस्थान में खर दूषण आदियों को मारा, उसके बाद हमारे बहुत दुश्मन हो गए हैं, यहाँ बहुत सारे राक्षस हमें हमारे शत्रु बन गए हैं। मैं जाऊं, कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। राक्षसा विविधा वाचो विसृजन्ति महावने। और ये जो राक्षस है ना, ये अलग अलग टाइप के आवाज निकालते रहते हैं जंगल में, वो छल करने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए। हिंसा विहारा वैदेही न चिंतयितुम अर्हसि। ये इधर उधर भटकते हिंसा करते रहते हैं ये राक्षस, इसीलिए वैदेही, आप इनकी ये जो आवाज सुनाई दिया, उसकी चिंता मत करिए। ये सुन करके लक्ष्मण की बात, लक्ष्मणेन एवं मुक्ता सा क्रुद्धा सम्रक्त लोचना अब्रवीत परुषम वाक्यम लक्ष्मणम सत्यवादिनम। लक्ष्मण के द्वारा
ऐसी बातें बोली जाने पर गुस्से में लाल लाल आंख वाली सीता ने बहुत ही कड़वी तरीके से उस सत्यवादी लक्ष्मण को ये बोला, अनार्या करण आरंभ नृशंस कुलपांसन, अहम तब प्रियम मन्ये रामस्य व्यसनम महत्। तुम अनार्य हो लक्ष्मण, तुम दुष्ट बुद्धि वाले, बैड नेचर, खराब चरित्र वाले हो, तुम नृशंस हो, क्रूएल हो, कठोर हो, तुम अपने परिवार के लिए कलंक हो। अहम तब प्रियम मन्ये, मुझे लगता है तुम मुझे पसंद करते हो, इसीलिए राम का दुख में पड़ना तुम्हें अच्छा लगता है। तुम चाहते हो कि राम मर जाए और तुम मुझे अपना पत्नी बनाने की सोच रहे हो। रामस्य व्यसनं दृष्ट्वा तेनैतानि प्रभाषसे, नैतच्चित्रं सपत्नेषु पापं लक्ष्मण यद् भवेत्, तद्विधेषु नृशंसेषु नित्यं प्रच्छन्नचारिषु। हे लक्ष्मण, तुम इस तरह की बातें बोल रहे हो जब तुम्हारे भाई खुद संकट में पड़े हुए हो, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो सौतेला भाई होते हैं या जो शत्रु होते हैं, लोग शत्रुओं से इसी तरह के ही आशा रखते हैं। तुम पाप करना चाहते हो, तुम्हारे जैसे कठोर क्रूर व्यक्ति और प्रच्छन्नाचारी जो छुप करके पाप करता है, गलत काम छुपा के करता है, ऐसे व्यक्तियों में यही ही लक्षण दिखता है। सुदुष्टस्त्वम, तुम बहुत ही बदमाश, विकेड हो, दुष्ट हो। क्यों? वने राममेकम एको अनुगच्छसि, राम के अकेला देख करके राम के साथ अकेले पीछे पीछे चल रहे हो। मम हेतो प्रतिच्छन्न प्रयुक्तो भरते नवा, क्यों कर रहे हो? या तो तुम मुझे पाने के लिए राम के साथ अकेले आए हो, मौका देख के राम को मरवाओ और मुझे अपना बनाओ, या प्रयुक्तो भरते न, या भरत ने तुम्हें भेजा होगा अकेले देख करके राम को मार डालो। तन्न सिद्ध्यति सौमित्रे तब वा भरतस्य वा, कथमिंदिवरश्यामं पद्मपत्र निवेक्षणम उपसंसृत्य भर्तारम कामयेयं पृथक जनम। हे सुमित्रा का नंदन लक्ष्मण, तुम्हारा और उस बदमाश भरत का ये आशा, ये इच्छा कभी नहीं पूरी होगी। कैसे तुम सोच सकते हो? नीले कमल के समान शरीर जिसका, कमलों के पत्तों के समान आंखें जैसा जिसका, ऐसे राम जैसे पति को पाकर मैं किसी दूसरे पति को चाहने लगूंगी? ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? समक्षम तव सौमित्रे प्राणम त्यक्ष्ये न संशयः, रामम बिना क्षणमपि नहीं जीवामि भूतले। हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, मैं तुम्हारे सामने अपना प्राण त्याग दूंगी, कोई डाउट नहीं। मैं राम के बिना एक क्षण, एक मोमेंट के लिए भी धरती पर जी नहीं सकती। इत्युक्तः परुषं वाक्यं सीतया रोमहर्षणम् अब्रवीत लक्ष्मण सीता प्रांजलिर्विजितेन्द्रिय। इस तरह सीता के द्वारा रोए खड़े कर देने वाले इतने कड़वी कड़वी बातों को सुन करके लक्ष्मण ने हाथ जोड़ करके अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके, इंद्रियों को कंट्रोल मतलब लक्ष्मण को भी तो गुस्सा आ रहा है कि मेरी भाभी जो मुझे ऐसे झूठ मूठ के इतने गंदे गंदे आरोप लगा रहा है, पर वो गुस्सा आने के बावजूद भी अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके हाथ जोड़ करके उसने सीता से बोला, उत्तरम नोत्सहे वक्तुम दैवतम भवती मम। मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं आपको। क्यों? आप तो मेरे लिए देवी हो। वाक्यम अप्रतिम रूपम तु न चित्रम स्त्रीषु मैथिली, स्वभावस्त्वेष नारीणाम एवं लोकेषु दृश्यते। ये जो आपने बहुत ही अनसुने कड़वी बातें बोली, हे मैथिली, मिथिला के रहने वाली सीता, स्त्रियों में इस तरह के चीजें कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर स्त्रियों का स्वभाव ऐसा ही देखा जाता। कैसा देखा जाता?
विमुक्त धर्माश्चपला तीक्ष्ण भेद करा स्त्रिय न सहेदृशं वाक्यम वैदेही जनकात्मजे। आमतौर पर जब जरूरत पड़े वो धर्म को छोड़ देते हैं, बहुत तीखी जबान वाले होते हैं और चुभने वाली बातें करते हैं। पर हे जनक की बेटी सीता, अब आपकी ये बातें मेरे से सहा नहीं जाएगा। श्रोत्रयोरुभयोर भेद्य तप्त नारा च सन्निभम। आपकी बातें ऐसे लग रही है जैसे कोई लोहा को गर्म करके कान में डाल रहा हो। गरम लोहे को पिघला करके कान में डालने में जितना दर्द होता है, आपकी ये कड़वी बातें वैसे ही दर्दनाक है, सुनने लायक अब नहीं है। इसीलिए मैं जाऊंगा सीते। उपशृण्वन्तु मे सर्वे साक्षी भूता वने चरः न्यायवादी यथा न्याय मुक्तो हम परुषम त्वया। इस जंगल में चरने वाले हर पशु पक्षी पेड़ पौधे सुन ले, आप लोग विटनेस हो, साक्षी हो। मैं न्याय बोलने वाला, राम के आदेश को पालने वाला लक्ष्मण आज मुझे सीता के द्वारा इतनी कड़वी बातें बोली जा रही है। धिक्त्वा मध्य प्रणश्यत्वम यन्मामेवं विशंकसे त्रीत्वा दुष्टम स्वभावेन गुरुवाक्ये व्यवस्थितम। आपको धिक्कार हो जनक नंदिनी, आप अपनी बर्बादी के लिए मेरे से ऐसी बात बोलते हो और मेरे ऊपर ऐसे डाउट करते हो। मैं समझता हूं कि यह आपकी स्त्री सुलभ दुष्टता है। आमतौर पर स्त्रियों के इसी तरह के नेचर होते हैं, पर मैं आपको जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं गुरुवाक्य व्यवस्थित हूं। मेरा गुरु अर्थात मेरा जो बड़े भाई राम, उनके द्वारा जो मुझे आदेश मिला है कि मैं आपकी रक्षा करूं और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लूं, उस कारण मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता। पर आप इतनी कड़वी बातें बोल रहे हो तो मैं जाऊंगा, गमिष्ये, मैं जाऊंगा। यत्र काकुत्थ, जहां पर काकुत्थ मतलब राम है। स्वस्ति ते अस्तु वरानने, आपका कल्याण हो सीते। रक्षन्तु त्वाम विशालाक्षी समग्रा वन देवता। इस जंगल में जितने भी वन देवताएं हैं वो सब आपकी रक्षा करें। मैं चला, पर जाने से पहले मैं बता दूं, निमित्तानि च घोराणि यानि प्रादुर्भवन्ति मे अपि त्वां सह रामेण पश्येयं पुनरागत न वेत्ति तन्न जानामि वैदेही जनकात्मजे। हे जनक की बेटी, विदेह की रहने वाली सीता, मुझे तो चारों तरफ कुछ गलत होने का संकेत मिल रहे हैं। वापस राम के साथ यहाँ आऊं, मुझे पता नहीं मैं दोबारा आपको देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। लक्ष्मणेन एवं मुक्ता सारुदंती जनकात्मजा प्रत्युवाच ततो वाक्यम तीव्रम बाष्प परिप्लुता। लक्ष्मण के द्वारा ऐसे कहे जाने पर रोती हुई सीता ने दोबारा आंखों से आंसू बहाते हुए फिर तीव्र बहुत शार्प टोंग से, बहुत कड़वी जुबान से ये बोला, गोदावरीम प्रवेक्ष्यामि विना रामेण लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, अगर राम वापस नहीं आए तो मैं गोदावरी में कूद के जान दे दूंगी। अवंधिष्ये अथवा, या मैं अपने गले में रस्सी बांध के मर जाऊंगी। त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मन, या पहाड़ पर चढ़ करके नीचे कूद करके जान दे दूंगी। पिबाम्यहम विषम तीक्ष्णम, या मैं तीखे जहर पी लूंगी। प्रवेक्ष्यामि हुताशनम, हुताशन कहते हैं आग, या आग के अंदर घुस जाऊंगी। न त्वहम राघवात अन्यम पदापि पुरुषम स्पृशे, मैं राघव राम के बिना किसी दूसरे पुरुष को अपने पैर से भी नहीं छूंगी। छोड़िए शरीर की बात, मैं तो पैर से भी उसको टच नहीं करूंगी किसी राम के बिना किसी दूसरे पुरुष को। इति लक्ष्मण आकृष्य सीता दुख समान समन्विता पाणिभ्याम रुदती दुखादुदरम प्रजघान। इस तरह लक्ष्मण को कोसती हुई
दुखी परेशान सीता अपने दोनों हाथों से अपने सीने को और पेट को पीटती हुई रोने लगी। तामार्त रूपम विमना रुदंतीम सौमित्रिरालोक्य विशाल नेत्राम आश्वासयामास न चैव भर्तुस्तम भ्रातरम किंचिदुवाच सीता। ताम आर्त रूपाम, उस रोती हुई बिलकती हुई सीता को सौमित्री ने, लक्ष्मण ने देख करके आश्वासयामास, उनको आश्वासित किया, उनको कंसोल किया। न चैव भर्तुः तम भ्रातरम किंचित उवाच सीता। पर सीता ने अपने पति के भाई से अब कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण कितना भी आश्वासन दे, कंसोल करे, सीता ने कुछ भी नहीं। ततस्तु सीताम अभिवाद्य लक्ष्मण कृतांजलि किंचिद अभिप्रणम्य च। जब लक्ष्मण ने देखा सीता मानने वाले नहीं है, तो उसने सीता को अभिवादन किया, नमस्कार किया हाथ जोड़ करके। उस जितेंद्रिय लक्ष्मण राम के पास चलने लगा और जाते समय भी पीछे मुड़ मुड़ के सीता को देख रहा था, कहीं कोई सीता के साथ गलत तो नहीं हो जाएगा, कभी कोई शत्रु अभी तो नहीं आ जाएगा। इस तरह लक्ष्मण सीता को छोड़ करके राम को ढूंढने के लिए चला गया। यहाँ एक चीज, नया चीज नोट करेंगे, पहले भी शायद बताया था, जो लक्ष्मण रेखा कहीं नहीं है वाल्मीकि रामायण। बस सीता ने बहुत भला बुरा सुनाया, लक्ष्मण सह नहीं पाया, बोल के चला गया, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं थी। तो देखिए कितनी सारी चीजें, कितने झूठ पर हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी खड़ी है। उस दिन बात कर रहे थे दिवाली और दशहरा के साथ राम का कोई संबंध नहीं, पर पूरा का पूरा हिंदू समाज छोड़िए, अब तो नेशन भी उस पर खड़ा हो गया है। दिवाली मतलब राम। अब ये लक्ष्मण रेखा का कोई कोई दूर दूर का कोई निशान ही नहीं, तो भी घर घर गली गली बच्चा बच्चा जानता है लक्ष्मण रेखा। देखिए हम कैसी कम्युनिटी है, कितने झूठ चीजों पर हमारी पूरी की पूरी सिस्टम खड़ी हुई है। तो सीता की कठोर बात सुनने के बाद लक्ष्मण चले गए, और तभी मौका पा करके रावण आते हैं, और एक परिव्राजक जैसे ब्राह्मण के वेश में भगवा कपड़े पहने हुए हैं, बाल में शिखा है, हाथ में छाता पकड़े हुए हैं, पैरों में जूता है, बाएं कंध में कमंडलू, कमंडलू समझते हैं जो पानी का लोटा टाइप का लटका हुआ है, वो करके वो राम सीता जहां कुटिया में है उस कुटिया के पास आ जाए, और देखते हैं सीता एक कर्नर कोने में और बैठ करके परेशान होकर बैठी है राम की चिंता में। रावण ने जब सीता को दूर से देखा तो उसके अंदर काम वासना जगी, लस्ट जगा, तो उसने वेद मंत्रों के जोर जोर से उच्चारण के साथ सीता को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, और जब सीता ने उसकी तरफ देखा तो उसने सीता के सामने सीता की सुंदरता का वर्णन, और वो बहुत ज्यादा वो है, वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनके हर अंगों का वर्णन सीता को मोटिवेट करने के लिए, और बोला कि आप इतनी सुंदर हो तो आप कैसे यहाँ आई। यहाँ आपको पता होना चाहिए ये राक्षस लोग यहाँ रहते हैं, वो बड़े बदमाश हैं, अपने अपना रूप बदल के घूमते रहते हैं, कोई आपको उठा के ले जाएगा, आप इतनी सुंदरी हो, आप यहाँ से और कहीं चले जाओ, चाहो तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, कहीं ले जाओ। तो महात्मा वेश में रावण को देख करके सीता को लगा महात्मा है। तो जैसे कि हमारे प्राचीन काल में परंपरा थी, तो अतिथि सत्कार के लिए कि कोई घर में ब्राह्मण अतिथि आए हैं, तो अपने घर में कुटिया में जो कुछ भी अतिथि सत्कार के लिए सामग्री थे, फल फूल पानी आसन, वो लेकर के सब आए। आकर के उन्होंने रावण से कहा कि आप ये आसन है, आप बैठिए। पाद्य, पाद्य समझते हैं, पैर धोने के लिए पानी दिया कि इसे पैर धोइए। अर्घ्य आचमन, आचमनीय, या आचमन के लिए पानी है, ये पानी पिए। और भोजन के लिए जो भी उनके पास फल फूल वगैरह था, तो उन्होंने उनको ऑफर किया, निमंत्रण किया रावण को खाने के लिए। इस तरह 46वां सर्ग पूरा होता है। अब हम 47वें सर्ग पर चलते हैं, रावण और सीता की जो बातचीत है उसको देखते हैं। रावणेन तु वैदेही तदा पृष्ठा जिहीर्षता परिव्राजक रूपेण सक्षं समात्मनमात्मन
ब्राह्मणाश्चातिथिश्च अयमनुक्तो हि शपेत माम इति ध्यात्वा मुहूर्तम तो सीता वचनम अब्रवीत। इस तरह रावण के द्वारा वैदेही को हड़प लेने के लिए परिव्राजक वेश में सीता से जो बातचीत करने के बाद सीता से कहा है, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है, क्या है, क्यों यहाँ है। तो सीता ने ये सुन करके कि ब्राह्मण अतिथि मेरे घर के सामने है, मैं अगर उनकी बात ना मानूं, उनसे बात ना करूं, कहीं मुझे शाप ना दे दें, यही सोच करके सीता ने रावण से बोला, दुहिता जनकस्याहं मैथिलस्य महात्मना सीता नामना अस्मि भद्रम ते राम भार्या द्विजोत्तम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं जनक की बेटी हूँ, मिथिला देश की रहने वाली, मेरा नाम सीता है और मैं राम की पत्नी हूँ, राम भार्या। उषित्वा द्वादश सम इक्ष्वाकुणाम निवेशने भुंजान मनुषान भोगान सर्व काम समृद्धिनी ततः त्रयोदशे वर्षे राजा मंत्रयत प्रभुः अभिषेचयितुम राम समेतो राजमंत्रिभिः। इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी। ये जानकारी थोड़ी सी उटपटांग है, पर जो है वो है। उषित्वा द्वादश समा में अयोध्या में 12 विवाह के बाद इक्ष्वाकु खानदान में, मतलब दशरथ के घर में मैं 12 साल तक रही। भुंजाना मनुष्यान भोगान, और मनुष्यों के जितने भी सुख सुविधाएं वाला भोग है उनको मैंने भोगा। और त्रयोदश वर्षे 13वें साल में राजा महाराज दशरथ ने राम को अभिषेक के लिए बुलवाया। ये डेट को आप याद रखिए, ये को मतलब सीता के विवाह के 12 साल पूरे हो चुके थे, 13वें साल में उनका राज्याभिषेक होना का था। तस्मिन् संभ्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने कैकेयी नाम भर्तार मार्या सा याचते वराम। और जब राघव के अभिषेक के लिए, राम की राज्याभिषेक के लिए सब तैयारियां चल रही थी, तभी दशरथ की पत्नी कैकेयी ने अपने पति से एक डिमांड रख दिया। प्रतिगृह्यतु कैकेयी श्वशुरम सुकृतेन मे मम प्रव्राजनम भर्तृर भरतस्याभिषेचनम द्वावयाचत भर्तारम सत्यसंधम नृपोत्तमम। मेरे बहुत पुण्य काम किया होगा तभी मुझे ऐसे ससुर मिले थे दशरथ। ऐसे जो अच्छे मेरे फादर इन लॉ ससुर है, मेरे ससुर को कैकेयी ने मांगा क्या, मेरे पति का जंगल में जाना और भरतस्य अभिषेचनम, भरत का अभिषेक, राज्याभिषेक करना। नाद्य भोक्ष्ये न च स्वप्स्ये न पास्ये च कथम चन एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते। और कैकेयी ने महाराज दशरथ से ये कहा, अगर राम का आज आप अभिषेक करोगे तो मैं आज से खाना नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं सोऊंगी, मैं पानी नहीं पीऊंगी और मैं अपनी जान दे दूंगी। इति ब्रुवाणम कैकेयीम शशुरो में समानदः अयाचतार्थैरन्वर्थैर न च याच्याम चकारसा। कैकेयी की ऐसी बातें कहे जाने पर मेरे माननीय ससुर ने कैकेयी को समझाने की बहुत कोशिश की, उनको और अलग अलग तरह के गिफ्ट उपहार देने के लिए कोशिश किया, पर मम भर्ता महातेजा वयसा पंचविंशक अष्टादश ही वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते। मेरा भर्ता, मेरा पति तब तक उम्र में 25 साल के थे और मैं जन्म से 18 साल की थी। रामेति प्रथितो लोके गुणवान सत्यवान शुचि विशालाक्षो महाबाहु सर्वभूत हिते रतः कामार्तस्तु महातेजा पिता दशरथ स्वयं कैकेय्याः प्रिय कामार्थम तम रामम नाभ्यषेचयत्। मेरे जो पति राम हैं वो बहुत फेमस हैं। किस मामले में? क्योंकि वो बहुत सत्यवान है, वो सच्चे ऑनेस्ट हैं, गुणवान है, बहुत धार्मिक हैं, शुचि, बहुत शुद्ध नेचर वाले हैं, विशालाक्ष, उनके बड़े बड़े आंखें हैं, महाबाहु, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, सर्वभूत हितैरता, हर प्राणी का भला करने वाले हैं। और मेरे जो ससुर है दशरथ, वो अपनी
दूसरी पत्नी कैकेयी के प्रति कामार्थ बहुत ज्यादा प्यार में फंस करके, तो उन्होंने कैकेयी की भला करने के लिए राम का अभिषेक फिर नहीं किया। अभिषेकाय तु पितुः समीपम राममागतम कैकेयी मम भर्तारमित्युवाच धृतं वच तव पित्रा समाज्ञप्तं ममेदं शृणु राघव भरताय प्रदातव्यम इदं राज्यमकंटकम। तो अभिषेक के लिए जब पिता के पास राम पहुंचे, तब कैकेयी ने मेरे पति से ये बोला कि तुम्हारे पिता ने मेरे से ये प्रतिज्ञा की थी, हे राम आप सुनो, कि वो प्रतिज्ञा के हिसाब से भरत को राज्य देना पड़ेगा और तुम्हें जंगल 14 साल के लिए जाना पड़ेगा, और ऐसा करोगे तो तुम्हारे पिता असत्य झूठ से बच पाएंगे, झूठ वचन से। तथेत्युक्त्वा च ताम राम कैकेयी मकुतो भय चकार च तद्वचः तस्या मम भर्ता दृढ़व्रतः। और कैकेयी की ये बात सुनकर के अकुतो भय, किसी से ना डरने वाला फियरलेस राम, जो कि अपनी बातों पर अड़े रहने वाले, उन्होंने उनको वचन दे दिया मेरे पति ने कि ऐसा ही होगा। और मेरे पति का एक स्वभाव है, दद्यात् न प्रतिगृह्णात्, वो देने में भी भरोसा रखते हैं, लेते नहीं है। सत्यम ब्रूयात् न च अनृतम, वो सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। एतत् ब्राह्मण रामस्य ध्रुवम व्रतमनुत्तमम। हे ब्राह्मण, मेरे पति का ये नेचर है। अब सुनो मेरे देवर के बारे में। तस्य भ्राता तो द्वैमात्रो लक्ष्मणो नाम वीर्यवान। और उनका एक भाई है जो सौतेला भाई है, मतलब अपनी माँ का नहीं, दूसरी माँ का बेटा है लक्ष्मण, वो भी बहुत वीर्यवान पावरफुल है। रामस्य पुरुष व्याघ्र सहाय समरे रिहा, युद्ध में शत्रुओं का नाश करने वाला अरिरिहा। ये जो मेरा देवर लक्ष्मण, वो पुरुषों में श्रेष्ठ राम के साथ हमेशा देने वाले होते हैं। अन्वगच्छत् धनुष्पाणि प्रव्रजतम मया सह। और वो मेरे पति के भाई लक्ष्मण, जो कि धर्म का पालन करने वाले, वो भी अपने बात पर अड़ने वाले, उन्होंने धनु लेकर के मेरे और मेरे पति राम के पीछे पीछे दंडक जंगल में चल पड़े। देवयं प्रच्युता राज्यात् कैकेय्यास्तु कृते त्रय वीररामो द्विजश्रेष्ठ वनम गंभीरमोजसा। और इस तरह हम तीनों ने अपने राज्य को खोया कैकेयी के कारण से। ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज हम इस जंगल में घूम रहे हैं। समाश्वश मुहूर्तम तु शक्यम वस्तु मिहत्वया। हे ब्राह्मण, आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए यहाँ आराम करिए, अगर विश्राम करना चाहते हैं तो यहाँ बैठिए। आगमिष्यति में भर्ता वन्यमादाय पुष्कलम। अभी अभी मेरे पति राम बस वापस ही आ रहे होंगे, और बहुत सारे जंगली फल फूल लेकर के विरुरुन गोधान वराहंश्च हत्वा दायान विशान बहु। और बहुत सारे तरह के जानवरों को मार करके आदाय अमीशान, और उनके मांस लेकर के भी आपकी सत्कार करने के लिए आ रहे। सत्वम नाम च गोत्रम च कुलम चाचक्षु तत्वतः एकश्च दंडकारण्ये किमर्थम चरसि द्विज। सीता ने अपने अपने पति और अपने लक्ष्मण का इंट्रोडक्शन दिया। अब पूछा कि अब आप बताइए ब्राह्मण, आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, आपका कुल क्या है, और आप अकेले इस दंडका जंगल में क्यों घूम रहे हैं। एवं ब्रुवन्त्याम सीतायाम राम पत्न्यां महाबलः प्रत्युवाचोत्तरं तीव्रं रावणो राक्षसाधिपः। येन वित्रासिता लोका सदेवासुरपन्नगाः अहं तु रावणो नाम सीते रक्षो गणेश्वर। राम की पत्नी सीता के ऐसे कहने पर राक्षसों का राजा रावण ने बहुत ही तीखे आवाज से, कठोर आवाज से ये जवाब दिया। क्या बोला? मैं वो राक्षस हूं, ये न वित्रासिता लोका, जिसके कारण सारा संसार डरा हुआ है। वो देवता हो, राक्षस हो, पन्नग हो, मनुष्य हो, हर कोई डरता है। और मेरा नाम रावण है। और मैं यहाँ क्यों आया हूं? त्वां तु कांचन वर्णाभं दृष्ट्वा कैशयवासिनी
रतिम स्वकेशु दारेषु नाधिगच्छामि अनिंदिते। हे बहुत ही सुंदर सीते, तुम्हारे इस सोने जैसे चमकते हुए रूप को देख करके, कशेले रंग के मतलब भगवा रंग के कपड़े को देख करके, जब से मैंने तुम्हें इस रूप में देखा, तब से मैं अपनी पत्नियों को अब पसंद नहीं करता। मेरी पत्नियां अब मुझे अच्छी नहीं लगती। बह्वीनाम उत्तम स्त्रीणाम आहृतानाम इतस्तत सर्वासामेव भद्रम ते ममाग्र महिषी भव। मैंने जहां जहां गया वहां वहां से कितने सारे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे स्त्रियों को किडनैप करके अपहरण करके जबरदस्ती उठा के ले आया। वो सब मेरे महल की शोभा बढ़ा रहे, मेरे रानियां। अब तुम अगर चाहो उन सब में अग्रमहिषी बन सकती हो। अग्रमहिष मतलब पाट रानी, मतलब चीफ क्वीन बन सकती हो। लंका नाम समुद्रस्य मम मध्ये महापुरी सागरेण परीक्षिस्ता निविष्टा नगमूर्धनि। मैं कहाँ रहता हूं बताऊं? मैं समुद्र के बीच में एक बड़ा खूबसूरत शहर है, उसका नाम लंका है। और उस लंका जो पहाड़ के ऊपर टिका हुआ है, एक बड़े पर्वत के ऊपर, उस लंका में मैं रहता हूं। तत्र सीते मया सार्धम वनेषु विहरिष्यसि। और तुम अगर मेरे से विवाह कर लो, मेरी महारानी बनोगी, और वहां लंका में तुम मेरे साथ जंगलों में घूमोगे। न चास्यरण्यवासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनी। हे सुंदरी, फिर तुम्हें इस दंडक जंगल में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंचदास्य सहस्राणि सर्वाभरण भूषिताः सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि में यदि। अगर तुम मेरी पत्नी बन जाओगी सीता, तो 5,000 पंचदास्य सहस्राणि, 5,000 दासियां, जो खाली ऐसे अरे गरे दासियां नहीं, जो हर तरह के आभूषण से भरी हुई हैं, पहनी हुई हैं, ऐसी दासियां तुम्हारी परिचर्या करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। रावणी नैव मुक्ता कुपिता जनकात्मजा प्रत्युवाचा नवद्यांगी तमनादृत्य राक्षसम। इस तरह रावण की अश्लील अभद्र इनसिविलाइज्ड बातें सुन करके जनकात्मजा, जनक की बेटी, गुस्से में आई और रावण को दरकिनार करके उन्होंने ये राक्षसी बोला। महागिरिमिवाकंप्यम महेंद्र सदृशम पतिम महोदधिमिवाक्षोभ्यमहम राम मनुव्रता। हे राक्षस रावण, मैं राम की अनुव्रता हूं, राम की फॉलो करने वाली फेथफुल फॉलोअर हूं। और वो राम कैसा है? बड़े बड़े पहाड़ों के तरह जो हिलते नहीं है, मेरा पति। वो महासमुद्र के तरह, ओशियन के तरह, जिनमें कोई उछाल नहीं आता। सर्वलक्षण संपन्नम, हर तरह के गुणों से भरे हुए। न्यग्रुध परिमंडलम, बड़ के पेड़ के तरह विशाल। सत्य संधम, हमेशा सत्य के लिए डिवोटेड। महाभाग महम राम मनोव्रता, और बड़े वेनरेबल रेस्पेक्टेबल राम की मैं फॉलोअर हूं। महाबाहुम महोरस्कम सिंह विक्रांत गामिनम नृसिंहम सिंह सकाशम संकाश महम राम मनुव्रता पूर्ण चंद्राननम रामम राजवत्सम जितेंद्रियम ऋतुकीर्ति महात्मान महम राम मनुव्रता। बड़े बड़े भुजाएं वाले, बड़ी लंबी लंबी सीना है उनका, शेर जैसा उनका चाल है, इंसानों में शेर जैसा ताकतवर है। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उनका सुंदर मुंह है। राजवत्स राजकुमार हैं, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत रखा है। पृथु कीर्ति, उनकी यश दूर दूर तक फैला हुआ है। बड़े महात्मा, ग्रेट सोल है। ऐसे राम की मैं पत्नी हूं। और तुम क्या हो? ये बड़े इंटरेस्टिंग देखिए। त्वम पुनर्जम्बुक सिंहिं मामिच्छसि सुदुर्लभम। तुम जैकिल हो, गीदड़। तुम कैसे हो पता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गीदड़ चाहे शेरनी से शादी करना। तुम जैसा गीदड़ मेरे जैसे शेरनी से शादी करने की चाहते हो। न हम शक्या त्वया स्पृष्टुम आदित्यस्य प्रभा यथा। तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो,
जैसे सूरज की रोशनी को कोई छू नहीं सकता, तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। तुम कहाँ गीदड़ और मैं कहाँ शेर। पादपान कांच कान्नूनम बहुन पश्यसि मंदभाग राघवस्य प्रियाम भार्याम यत्तुम इच्छसि रावण। हे रावण, लगता है तुम सोने के पौधों को देख लिया हो, इसीलिए राघव की, राम की पत्नी को पत्नी पत्नी बनाना चाहते हो। मेरे ख्याल से जो सोने का पेड़ की बात कर रहे हैं, ये शायद या तो कोई अपशकुन टाइप है, मतलब गोल्डन ट्रीज को सपने में देखने पर मरने की बात आती है, शायद रसीता इस तरह का कुछ कहना चाहते हैं। या तुम ऐसे ड्रीम लैंड में हो जहां तुम सोने के पौधे, जैसे सोने का कोई पौधा नहीं होता, इसी तरह सीता कभी तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। तो इस अर्थ में सीता कह रही, क्षुदितस्य हि सिंहस्य मृगशत्रुतरस्विनः आशीविशस्य मुखात् दंष्ट्रामादातुमिच्छसि। हे रावण, तुम उस राम की पत्नी को पत्नी बनाना चाहते हो, वो वैसे ही है जैसे कोई भूखा शेर के मुंह में कोई दांत गिनने की कोशिश करता है, या आशीविश, आशीविश कहते हैं जहरीला सांप, या कोई जहरीले सांप के मुंह में दांत को छूना चाहता है, तुम वैसे ही मुझे पाने की इच्छा करते हो। या और कैसे, मंदरम पर्वत श्रेष्ठम पाणिना हर्तुम इच्छसि। मुझे पाने की इच्छा करने का मतलब रावण, मानो तुम दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत जो मंदर पर्वत है, उसको तुम एक हाथ से उठाना चाहते हो। या कालकुटम विषंपित्वा स्वस्तिमान गंतुम इच्छसि। या तुम भयानक जहर पी करके सोच रहे हो कि तुम सब कुछ ठीक हो जाएगा। अक्षी सुच्चा प्रमृजसी, मानो तुम अपने आंख में सुई को घुमा रहे हो और सोच रहे हो तब भी तुम अंधा नहीं बनोगे। जुहया लेक्षी चक्षुरम, कोई रेजर है, कोई तेज धार वाला छुरी में तुम अपना जीव घिस रहे हो। राघवस्य प्रियाम भार्याम यो अधिगंतुम त्वमिच्छसि। राघव की प्यारी पत्नी सीता को पाने की इच्छा करने का मतलब अपनी आंखों में सुई घुमाना, अपने जीव को छुरी में लगाना, मंदर पर्वत को एक हाथ में उठाना, जहर पी करके सब कुछ सही है सोचना। अवसज्य शिलाम कंठे समुद्रम तरतुम इच्छसि। या तो तुम राम की पत्नी को पाना चाहने का मतलब है कि रावण, तुम अपने गले में पत्थर बांध करके समुद्र में तैरना चाहते हो। या सूर्य चंद्रमसो चोभो पाणिभ्याम हर्तुम इच्छसि। या अपने दोनों हाथों से जो सूरज और चांद को तोड़ना चाहते हो। अग्निम प्रज्वलितम दृष्ट्वा वस्त्रेणा हर्तुम इच्छसि। या राम की पत्नी सीता को पाने का मतलब जले हुए आग को मानो कोई कपड़े से बांधना चाहता है। अयो मुखानाम शूलानाम अग्रे चरितुम इच्छसि। जिस शूल के आगे लोहे का कील हो, ऐसे कील पर कोई चलना चाहता हो। यदंतरम सिंह सृगालयोर्वने यदंतरम स्यन्दिनिका समुद्रयो सुरार्घ्य सौवीरकयोर यदंतरम तदंतरम वही तव राघवस्य च। देखिए कड़ा इंटरेस्टिंग कंपेयर कर रही है सीता। तुम और राम में क्या कंपैरिजन है पता है रावण? जैसे शेर और गीदड़ के बीच में कंपैरिजन होता है, जैसे समुंदर एक छोटी सी नाली जैसे नदी में जो कंपैरिजन होता है। सुरार्घ्य सौवी रकम, या अमृत और कांजी के साथ जो कंपैरिजन होता है। अब कांजी एक तरह के गरीबों का खाद्य समझिए, और अमृत देवताओं का खाद्य है। यदंतरम कांचन शीसलोहयोर यदंतरम चंदन भारी पंकयो। सोना और सीसा, तो गोल्ड एंड लीड में जो कंपैरिजन है, चंदनवारी और कीचड़, चंदन का पानी और कीचड़ की पानी में जो कंपैरिजन है, हस्ती बिड़ालय और हाथी और बिल्ली के बीच में जो कंपैरिजन है, वही कंपैरिजन तुम और मेरे पति के बीच में है। कहां तुम बिल्ली और कहां मेरा पति हाथी, कहां तुम कांजी और कहां मेरा पति अमृत है, कहां तुम शीशा और मेरे पति क्या सोना, और कहां तुम कीचड़ का पानी और मेरे पति चंदन के पानी। यदंतरम वायस बैन तयो ययोर यदंतरम मदगुमयूरयोरपि। जो अंतर, जो जो डिफरेंस एक कौवा और एक गरुड़ पक्षी में होता है,
जो अंतर मोर और एक वाटर क्रेन के बीच में होता है, जो डिफरेंस गीध और हंस में होता है, वही डिफरेंस तुम और मेरे पति में है रावण। तस्मिन् सहस्राक्ष समप्रभावे रामे स्थिते कार्मुक बाण पहणौ हृतापि तेहं नजराम गमिष्ये वज्रम यथा मक्षिकाया बगेरणम। रावण, तुम मुझे अगर ले भी गए, डाइजेस्ट कर सकते हो मुझे? तुम्हारी हाजमा इतना स्ट्रांग है? देखिए क्या कहे, सहस्राक्ष इंद्र, इंद्र के समान तेजस्वी राम जब लड़ाई में अपना धनु और बाण लेकर खड़े हो जाते हैं ना, अगर तुम मुझे हड़प लो भी तो भी नजराम गमीशिए, मुझे डाइजेस्ट कैसे करोगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मक्खी हीरे को निगल जाए ना, तो क्या होगा, कैसे डाइजेस्ट करेगी? तुम मक्खी हो, मैं हीरा हूं। इतीव तद्वाक्यम अदुष्ट भावा सुदुष्ट मुक्त्वा रजनी चरम तम गात्र प्रकंपाद व्यथिता बभूव वातोद्धता सा कदली वतन। इस तरह सीता, जिसके मन में कोई दुष्ट भाव नहीं है, कोई गलत विचार नहीं, पर इस तरह कड़वी बातें उस रजनीचर राक्षस रावण को सुनाया, पर अंदर से क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट थी, वो डर के मारे उनके हाथ पैर कांप रही, इतनी ज्यादा सीता कांप रही थी, ऐसा लग रहा था कोई बड़े बड़े हवा के झोंके से जैसे केले के पौधे हिलते हैं, वैसे सीता हिल रही। ताम वेपमानाम उपलक्ष्य सीताम सरावण मृत्यु सम प्रभाव। इस तरह कामती हुई सीता को मौत के समान उस रावण ने देख करके बोला, कुलम बलम नाम च कर्म चात्मन समाच चक्षे भय कारणार्थम। सीता को डराने के लिए रावण ने अपना खानदान, अपना ताकत, अपने कर्म को वर्णन करने लगा। वो हम अगले बार जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।